गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री विभीषण जी महाराज रावण के कहने पर भी जब कोई उनको उठाने के लिए नहीं आए तो एक बार पुनः हाथ जोड़ करके रावण से विनती करने लगे। विभीषण जी ने कहा, महाराज वैसे तो सुमति और कुमति दोनों सभी के हृदय में रहती है, और यह बात मैं नहीं अपितु वेद और पुराण सब कहते हैं। जहां सुमति हो वहां अनेक संपत्तियां आती हैं, और जहां कुमति हो वहां पर विपत्ति और विनाश आता है। सत्य तो यह है कि आपके हृदय में विपरीत कुमति ने निवास किया है, इसीलिए आप अपने हितैषी को शत्रु और शत्रु को मित्र मानते हैं। हम हैं, नाना जी हैं, तथा पुलस्त जी हैं, परदादा जी, ये सभी आपके हितकारी हैं, तो आप इन सबको अपना शत्रु मानते हैं। और जो आपके शत्रु हैं, जैसे कि ये मंत्री लोग हैं, ये हैं, तथा श्री सीता जी हैं, इनको आप अपना मित्र मानते हैं। श्री सीता जी संपूर्ण असुर जाति को विनाश करने के लिए कालरात्रि हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि महाराज उस कालरात्रि से बहुत प्रेम कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष प्रेम करता कालरात्रि से तो उसका अंत होता, वह मरता। लेकिन एक राजा जब कालरात्रि के प्रति बहुत प्रीति रख रहे हैं तो उनके कारण संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश होगा। इसलिए मैं महाराज से एक बार और प्रार्थना करता हूं, जैसे मेरे महाराज आज तक मेरा दुलार रखते आए हैं, वैसे आज भी मेरे दुलार को रख लें। श्री सीता जी राम जी को दे दें, इसमें आपका कोई अहित नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, विभीषण जी की इस बात को सभा में किसी ने अनुमोदन करने का साहस नहीं किया। तब वक्ताओं ने, कवि ने इस बात की प्रशंसा करना शुरू किया। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। बुध पुराण श्रुते सम्मत वाणी। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी ने जो नीति बखान करके कही है, वह नीति बुध पुराण श्रुति की वाणी से सम्मत है।
बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी की बात बुद्धिमानों के सम्मत में है। बुद्धिमानों के सम्मत में यह है कि समय से आए, महाराज को प्रणाम किए, सिर नवा करके अपने आसन पर बैठे, और जब रावण ने पूछा तो उनके हित की बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना शुरू किए। यह है बुद्ध सम्मत। बुद्धिमान कहते हैं कि समय से आइए और समय से बात कहिए, तथा बात कहने में विनम्रता रखिए, अहंता नहीं। ये बुद्धिमानों का सम्मत है। पुराण का सम्मत यह है कि शास्त्र सम्मत जो बातें हैं उसी को जीवन में धारण करना चाहिए, और शास्त्र विरुद्ध जो बातें हैं उसका परित्याग करना चाहिए। जैसे कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, इनका परित्याग करना चाहिए। और इन सबको परित्याग करके भगवान को भजना चाहिए, भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, भगवान के होकर के ही रहना चाहिए। ये पुराण सम्मत है। सभी पुराण यही कहते हैं कि जीवन में कल्याणकारी बातों को ग्रहण करें, जो हानिकारक है उसको परित्याग करें और भगवान का भजन करें, उन्हीं के होकर के रहें। ये पुराण सम्मत है। अब जैसा कि आपने उस दिन सुना था 2 दिन पहले कि जो आपन चाहे कल्याण सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना से लेकर के भजहु भजहि जेहि संत तक। श्रुति सम्मत वाणी विभीषण जी की है, जिसमें भगवान श्री राम जी के परत्व का वर्णन है। जैसा कि पुलस्त जी का संदेश है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो श्री राम जी के परत्व को जानना ये श्रुति सम्मत है। देखो भैया, जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं तब तक हम उनमें अनुरक्त कैसे होंगे? उनकी दयालुता की, कृपालुता की कैसी महिमा है, वे कैसे शरणागत वत्सल हैं, वे किस प्रकार से अपने भक्तों के प्रति प्रेम रखते हैं, इन सब बातों को जानना चाहिए। ये श्रुति सम्मत वाणी है। रावण सुनकर के खिसिया गया, भड़क उठा। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। सुनत दसानन उठा रिसाई। सुनते ही दसानन
रिसाई उठा। रिसाई उठा माने रिसिया उठा, क्रोध कर गया। और कहा, अरे खल, अब तो ही मृत्यु निकट आई, अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। श्री सीता जी को देने की बात रावण को बिल्कुल नापसंद है। रावण ने भरी सभा में कहा है कि इनको दूर कर दो, दूरी न करो यहां है को। परंतु कोई उठा नहीं। तो रावण को समझ में आया कि इसको कोई उठाएगा नहीं, और ये माल्यवंत की तरह स्वयं जाएगा नहीं, इसको मैं ही भगाऊंगा। इसलिए स्वयं रावण बड़े गुस्से में आ गया। अच्छा, जो भी श्री सीता जी को देने की बात करता हो सब पर क्रोध करता है रावण। जब ते ही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार किन्ह सठ ते ही। शुक ने जैसे कहा कि वैदेही को दे दीजिए, तो तुरंत रावण तमतमा उठा और लगाया एक लात, और सभा से खदेड़ दिया, भगा दिया। तथा आगे लंका कांड में हम आप सुनेंगे, माल्यवंत एक बार फिर से कहने का साहस करेंगे, परिहरि बयर देहु वैदेही, परिहरि बयर देहु वैदेही, भजहु कृपानिधि परम स्नेही। तो गोस्वामी जी ने कहा, उनका वचन, माल्यवंत जी का वचन रावण को बाण के जैसे लगा, और जैसे बाण लगता हो व्यक्ति तिलमिला जाता है, वैसे रावण क्रोध में तिलमिला गया। और कहा, अरे वो बुढ़ा तो वृद्ध हो गया, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो तुम जानते हो जो इस बात को कहता उसको मैं लाते से मारता हूं। बूढ़ भय से न तो मरते हो तो ही, लेकिन ये मेरी आखिरी चेतावनी है, आज के बाद तू मेरे सामने मत आना। अब जन नयन देखा अवश्य मोहि। तो उन्होंने सोचा कि चल देना चाहिए। सो उठी गए कहा दुर्वादा, बरबराते हुए चल दिए माल्यवंत जी। तो कहने का भाव यह है कि अपवाद रूप में रावण केवल एक व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करता है, और वो कौन है? तो वह है मंदोदरी। वह जब श्री सीता जी को देने की बात करती हैं तो उन पर क्रोध नहीं करता है, बल्कि हंस देता है, और उनको हृदय से लगा करके उल्टा सीधा समझा करके चल देता है सभा में। क्या बात है कि मंदोदरी पर इतना क्रोध नहीं करता रावण? तो इसका दो कारण है। एक तो रावण मंदोदरी के प्रति बहुत प्रेम रखता है, और मंदोदरी उसकी पटरानी है। और दूसरा कारण यह है, रावण बहुत बुद्धिमान है, नीतिवान है। सोचता है कि यदि मैं इसको मारूंगा व फटकारूंगा तो यह बात ये मेघनाथ को बताएंगे, बेटे को बताएगी, और जब बेटे से बताएगी तो स्वाभाविक है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएंगे,
जैसे मुझे समझाती है वैसे मेघनाथ को समझा देगी, और मेघनाथ को समझा देगी तो मेघनाथ हमसे रुष्ट हो जाएगा, तो हमारे में और मेघनाथ में विरोध पड़ जाएगा। फिर घर में दो भाग बट जाएंगे लोग, कुछ हो जाएंगे मंदोदरी के पक्ष में, कुछ हमारे पक्ष में हो जाएंगे। और स्वाभाविक है कि बेटे के प्रति मां का ज्यादा अधिकार होता है, विशेष अधिकार होता है। श्री कौशल्या जी भी कहती हैं कि जब केवल पितु आए सुताता, यदि पिताजी का आदेश है तो नहीं जाना है वन को तुम्हें। जब केवल पितु आए सुताता तब जानी जाहु जानी बड़ी माता। बाप ने पिता ने कहा बन जाने के लिए तो मां कहती नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो मां का अधिकार होता है। अब मंदोदरी जब इस बात को निर्णय कर लगे कि जितने हमारे लड़के बच्चे हैं, कुमुख, कंपन, कुली, शरद, धूम, केतु, अतिकाय, ये सब इनके पक्ष में, सब अपने पक्ष में मिला लेंगे, तो मैं तो अलग थलग अकेले पड़ जाऊंगा। और स्वाभाविक है कि अपने बेटे सबको अपने पक्ष में कर लेगी, तो विभीषण तो इनके पक्ष में गए ही। और रही बात कुंभकर्ण की, तो वो हो सकता है कोई भी इन लोगों के बात में आ जाए, तो मैं तो अकेले ही पड़ जाऊंगा। इसलिए रावण इतनी होशियारी करता है कि घर में विरोध नहीं होने देता है। मंदोदरी की सब बात को सह लेता, मंदोदरी वह भी कह देती है जो नहीं कहना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि इस तरह से बोलूंगी तो संभवतः ये विरोध छोड़ देंगे, बवाल छोड़ देंगे, लेकिन वो मानने वाला नहीं है रावण। चाहे जितने कटु शब्द में, कड़वे शब्द में मंदोदरी कह जाए, उनको हृदय से लगा लेता है, हंस करके चल देता है, कहता तुम भीरू हो, डरपोक हो, रावण की पत्नी होकर डरती हो, लोग सुने क्या कहेंगे, हंसेंगे, चुप रहो। ये बात बाहर भी नहीं प्रकट होनी चाहिए। यह है रावण की होशियारी। बाकी कोई भी इस बात को कह दे कि श्री सीता जी को लौटा दीजिए तो उसकी खैर नहीं है, रावण उसको छोड़ता नहीं है। अच्छा, जो कल्याणकारी बात कहने वाले हो, क्या उसकी मृत्यु निकट आती है? तो रामायण जैसे शिक्षा ये मिलती है कि नहीं। उल्टा हो यही कहा हनुमाना, अच्छी बात कहने वाले की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि न मानने वाले की मृत्यु होती जरूर है। खाल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी ने कहा था कि तब और कुमति बसी विपरीता, उसका परिणाम यहां दिखा। रावण विभीषण जी को खल कहता है, तू खल है। इसका मतलब यह है कि खलता करना, खल होना, इस बात को असुर लोग भी समझते हैं, भले ही क्रिया में हो या ना हो, लेकिन समझते जरूर है। कहा तू खल है। कैसे खल है? तो तू शत्रु से मिला हुआ है, इसलिए तेरी मृत्यु निकट आ गई है। काल दंड गहि काहु न मारा, हरि धर्म बल बुद्धि विचारा, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। अरे सठ, विभीषण सठ,
मोर जियावा सदा जियसे, मेरे जिलाने से तू जीता है। और रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, अरे वो मूरख, तो ही रिपुकर पक्ष भावा, तुम्हें शत्रु का पक्ष ही अच्छा लगता है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। संसार में रावण जैसे ना समझ बहुत लोग होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि मेरे जिलाने से ये जी रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि भगवान ही सबको जिलाते हैं। सबके भरण पोषण करता भगवान है। कोई भी व्यक्ति केवल निमित्त है, माध्यम है, बाकी भगवान प्रधान है। मारीच ने कहा तासो तात बैरु नहीं कीजिए, तासो तात बैरु नहीं कीजिए, मारे मरिए जियाए जीजिए। ये बात भगवान के साथ लागू है। भगवान में ये गुण है कि जिनको जिंदा रखें वो जिंदा रहेगा, जिनको मारना चाहे वो मर जाएगा। अच्छा, मारीच ऐसा नहीं कि केवल शास्त्रीय आधार पर वह सुनी सुनाई बात कहता हो, ऐसा नहीं है। मारीच ने अपने जीवन में अनुभव किया है। श्री राम जी मेरे भाई को मार दिए, वो मर गया, मुझे छोड़ दिया, मैं जिंदा हूं आज तक। तो जिसको वो जिलाते हैं वही जीता है, और जिसको वे मारते हैं वही मरता है। लेकिन रावण जैसे अहंकारी लोग ऐसा मानते हैं कि मेरे जिलाने से तू जीता है। रावण के कहने का आशय यह है कि तू जो आज तक जिंदा है ना विभीषण, वो मेरी कृपा समझो, नहीं तो तुम्हें लोग मार के खा गए होते। यहां के सबको मालूम है कि तुम आसुरी संस्कृति के विरुद्ध जीवन जीने वाले हो। आसुरी संस्कृति के विरुद्ध जीवन जीने वाले हो, और यहां पर रहने वाले सभी लोग आसुरी परंपरा से बंधे हुए हैं, आसुरी संस्कृति से जुड़े हैं। यहां की संस्कृति है जो कोई पूजा पाठ करे उसे मार कर तो खा जाओ, निश्चर निकर से कलम नहीं खाए। तो तुमको तो कभी खा गए होते लोग। तुम बाबा जी वेश में रहते हो, तिलक चंदन लगाना, माला चटकाना, तो इस वेश में रहते तुमको तो मार दिए होते अब तक। लेकिन मेरे जिलाने से जीते हो तुम, मेरे संरक्षण में हो। लोग जानते हैं कि दशानन का भाई है, और महाराज इनसे बहुत प्रेम करते हैं। जब भी कहीं से आते हैं इनको बहुत दुलराते हैं, विभीषण विभीषण कह करके। आओ विभीषण, कैसे हो, बैठो, घर परिवार ठीक से चल रहा है ना, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई बात हो तो बताओ। तो सबको मालूम है कि कहीं से रावण आते घूम के तो पहले रावण विभीषण को ही आदर प्रेम दुलार देते हैं। तो रावण कहता है कि जिया से सदा सठ मोर जियावा, तू तो नमक हराम है। मैंने तुम्हें इस प्रकार से दुलार दिया, स्नेह दिया, आदर दिया, और तू मेरा विरुद्ध काम करता है, तू मेरे विरुद्ध ही बोलते हो। तुम्हें पता है कि मैं श्री सीता जी को लौटाने वाला नहीं, फिर भी तुम
लौटाने की बात करते हो। देखो भाई, हित की बात सबको कहनी चाहिए। हित की बात, कल्याणकारी बात सबको कहनी चाहिए। किनसे? जो अपने से जुड़े हो, अपने हो, उनसे अवश्य कहनी चाहिए। मानना ना मानना ये उनके ऊपर रहता है। मानेंगे तो उनका हित होगा, नहीं मानेंगे तो हित नहीं होगा। रामचरितमानस से इसीलिए सबको शिक्षा मिलती है। यहां पर रावण को भी सब समझाते हैं, सब इनको हित की बात कहते हैं। तो क्या यह सत्य है कि रावण के जिलाने से विभीषण जिंदा है? जो लोग ये मानते हैं कि हमारे जिलाने से, रखने से बाबा जी जिंदा है, तो ये उनका भ्रम है। साधु महात्मा भगवान के भरोसे जीते हैं, भगवान उनको जिलाते हैं। अब भक्त को कोई कहे कि हम जिलाते हैं, तो ये कहना उनकी नासमझी है। भक्तमाल जी में एक वर्णन प्रसंग है, एक वर्णित प्रसंग है। उदयपुर के राणा के सेवक थे, 4 भाई थे, जिसमें एक का नाम था कामध्वज। कामध्वज 3 भाई नौकरी के लिए जाते थे, हाजिरी लगाते, सेवा करते थे। अब कामध्वज क्या करे? भोजन कर ले और जंगल में चले जा, राम 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 दिन भर करे, भजन करे। तो भाइयों ने कहा, अरे केवल चल करके हाजिरी डायरी में लगवा दिया करो, रजिस्टर में चला आया करो, तुम्हारे नाम का वेतन हम लोग ले लेंगे। तो कामध्वज ने कहा, क्यों जी, हम क्यों जाएं? हम जिनके हैं उनके चाकरी में चले जाते हैं, तुम जिनके उनके चाकरी में चले जाओ, जाया करो, हम क्यों जाए? मतलब हम भगवान के चाकर है, तू राणा के चाकर हो, नौकर हो, जाओ। तो भाई लोग उपदेश देने लगे कि देखो, बिना डोलाने से हवा मिलती है, तो हाथ हिलाना पड़ता है ना खाने के लिए। अब हाथ भी नहीं हिलाओगे तो कैसे खाओगे? तो कामध्वज ने कहा, घुमा फिरा के मत कहो, सीधे सीधे कहो कल से भोजन करने ना हो वहां तुम्हारे यहाँ। तो कहा, ऐसी बात नहीं, भोजन करके कर लिया करो, हम क्यों मना करेंगे, भोजन खा लिया करो। तो कहा ठीक है। केवल कामध्वज भोजन करने घर पर आते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो भाइयों ने एक दिन कहा कि ठीक है, दिन भर वही जंगले में रहते हो, रातों को वहीं रह जाते हो, और मर जाओगे तुमको कौन जलावेगा बताओ? अरे घर में रहते तो हम लोग कम से कम तुमको जला देते। तो कामध्वज ने कहा, इसकी चिंता तुम काहे करते हो, हम जिनका है वो जलाएंगे ना। ऐसा तो कहा। सचमुच एक समय आया कि कामध्वज का शरीर छूट गया। तो श्री राम जी तैयारी करने लगे कि भाई मेरा भगत शरीर छोड़ दिया है। तो हनुमान जी ने कहा, जय जय, क्या बात है, आप कुछ उदास से, अनमने से हैं। कहा, मेरे भगत का शरीर छूट गया, उनको दाह संस्कार करना है। ऐसा? तो हनुमान जी ने कहा, मेरे रहते आप क्यों जाइएगा, हम जा रहे हैं ना। हनुमान जी महाराज लाखों बंदर को लेकर आए, चंदन के लकड़ी मंगवाए, उनका संस्कार किए, और उस चिता की धुआं लगने से समीपस्थ जितने प्रेत भूत थे सब मुक्त हो गए। उसमें से एक प्रेत कहीं गया था घूमने के लिए। अच्छा, कुछ लोग की आदत होती है सबको छोड़कर अकेले घूमने चले जाना। तो बेचारा अकेले घूमने गया था, कहीं लौट के आया, देखा कोई साथी नहीं, क्या बात है, कोई भी नहीं, कहा कोई नहीं, रोने लगा हुआ। बाबा जी के पास गया और कहा, महाराज जी हो क्या गया? तो कहा, तुमको नहीं मालूम है? अरे ये हनुमान जी आए थे इनको जलाने के लिए, इनकी चिता के धुआं लगने से सब मुक्त हो गए हैं। कहा, महाराज हम तो अकेले रह गए। कहा, अब क्या करें?
तो प्रेत बेचारा रोते रोते उसको दिमाग में एक बात आई, बुद्धि में बात आई, अभी भी चिता सुलग रही, थोड़ी थोड़ी अग्नि है उसमें। तो बाबा जी से हाथ जोड़ कर कहा, महाराज जी, हनुमान जी इतने हमारे पूरे परिकर को उद्धार कर दिए, आप कृपा करके तो लकड़ी चिता में रख दीजिए ना, कम से कम सुलगेगा, धुआं तो होगा, हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो कहा ऐसी बात, चलो रख देता हूं, बढ़िया सूखी 2-3 लकड़ी ले जाकर रख दिए, और जैसे उसका धुआं लगा वो भी बेचारा मुक्त हो गया। तो इस कथा को यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई ये कहे कि हम भक्त को चाहे परिवार वाले हो चाहे कोई भी हो, अपने कहलाने वाले कहे कि हम जिलाते हैं, हम खिलाते पिलाते हैं, ये एक ना समझी वाली बात है। वो प्रबंधन, वो व्यवस्था सब ठाकुर जी देते हैं। तो क्या रावण के जिलाने से विभीषण जी रहे? नहीं, विभीषण के जिलाने से रावण जी रहा है। देखो, एक भक्त के रहने से भक्त गांव का समाज का कल्याण होता है, एक भक्त के होने से समाज का कल्याण होता है। और वैसे भी विनय पत्रिका के पद संख्या 58 को आप पढ़ेंगे, विनय पत्रिका पद संख्या 58। ये शरीर क्या है? संसार है। शरीर संसार है। प्रवृत्ति, अपनी जो प्रवृत्ति है शरीर की, ये लंका दुर्ग है, मोह रावण है, अहंकार कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है। इन सब के नाम गिनाते हुए गोस्वामी जी ने वहां लिखा, जीव भवदंगरी सेवक विभीषण, जीव भवदंगरी सेवक विभीषण ग्रसित मध्य बसत मध्य ग्रसित चिंता। तो श्री विभीषण जी जीव हैं। अब आप ये बताइए कि शरीर में जीव शरीर को रख रहा है कि शरीर जीव को रख रहा है? तो उत्तर यही मिलेगा कि जीव शरीर को रख रहा है, शरीर जीव को नहीं रख रहा है। जीव जब तक है शरीर में तब तक शरीर का अस्तित्व है। जीव जिस दिन शरीर को छोड़ देता है उस दिन शरीर अपवित्र हो जाता है। जहां पड़ा रहता शरीर वो जगह अपवित्र हो जाती है। उनसे जुड़े शरीर के नाते रिश्तेदार सब अपवित्र हो जाते हैं, छूतक लग जाता है। अब आप जरा सोचिए, ये जीव कैसा पवित्र है ये, कि उनके जाने के बाद ये शरीर सबको छूतक में डाल देता है, शुद्ध कर देता है। ये शरीर शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है जी। जीव पवित्र है, जीव शुद्ध है। तो जीव के रखने से शरीर रह रहा है, वैसे ही विभीषण जी के रखने से रावण है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, आगे सुनिए, शरीर जिस दिन जीव को त्याग कर देगा शरीर मुर्दा होगा, शरीर मुर्दा रह जाएगा, किसी काम के नहीं रह जाएगा शरीर। रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, अरे मूर्ख तुम्हें शत्रु का पक्ष ही अच्छा लगता है। देखिए, रावण कहता है तू मेरे जिलाने से जीता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण जी के जिलाने से रावण जी रहा है। कवितावली उत्तरकांड पद संख्या 3 में पढ़िए। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु, सशोक कियो सुर लोक उजारो। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु, सशोक कियो सुर लोक उजारो। और कहाँ कहूँ तिय हरि, तबहु करुणा कर कोपन धारो। सेवक छोहत छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो।
अरे तौलो न दाप धल्यो 10 कंधर, जौलो विभीषण लात न मारो। तौलो न दाप धल्यो 10 कंधर, जौलो विभीषण लात न मारो। श्री राम जी ने तब तक रावण के गर्भ को नाश नहीं किया जब तक कि उसने विभीषण जी को लात नहीं मारा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। आगे रावण कहता है, कहसि न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जीता मैं नाही। कहसि न खल अस, रावण भी जानता है कि विभीषण संत है, लेकिन आज गुस्से में संत नहीं मानता है, खल मानता है। कहता तू खल है, खल है, खल है। बार बार शब्दों में खल शब्द का प्रयोग करता है। तो रावण को जब क्रोध नहीं था तब तक तो विभीषण के प्रति सद्भाव रखता था, मानता था कि साधु है बाबा जी है ये। लेकिन आज कह रहा है कि तू खल है, इसका मतलब सारा दोष क्रोध का है। जब क्रोध हमारे में होता है, हम में होता है, तो क्रोध में कोई अच्छाई दिखती नहीं है बुराई के सिवा, केवल दोष ही दोष दिखता है, बुराई ही बुराई दिखती है, कोई गुण नहीं दिखता है। ये क्रोध ऐसा है। कहसि न खल अस को जग माही। अरे खल, तू एक बार भी नहीं कहता है कि जग माही अस को, जगत में ऐसा कौन है जिसको हमारे महाराज दशानन ने भुजा बल से न जीता हो। भुज बल जाहि जीता मैं नाही। जाहि माने जिनको मैंने भुजा बल से न जीता हो। कहसि न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जीता मैं नाही। कवितावली सुंदरकांड 21 पद में रावण कहता है, पावक पवन पानी भानु हिमवान जम। पावक पवन पानी भानु हिमवान जम। काल लोकपाल मेरे डर डवाडोल है। साहिब महेश मोहि संकित रमेश सदा। महातप साहस बिरंचि लिन्हो मोल है। पावक पवन पानी भानु हिमवान जम काल लोकपाल, इन सभी को मेरे डर से शरीर में शरीर सबका कंपायमान रहता है। शिव जी तो मेरे स्वामी ही है। ब्रह्मा जी को तप करके मैंने उनको खरीद लिया है और विष्णु भगवान मुझसे डरते रहते हैं। अब बताओ कौन बचा संसार में? कोई है? भुज बल विश्व वश्य करी राखे सिकोन स्वतंत्र। सबको वश में किया रावण। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी। 10 मुख वश वरती नर नारी। जब बनाने वाले और मिटाने वाले दोनों रावण के अधीन है,
तो बनने वाले रहने वाले सब रावण के अधीन है, यह समझना चाहिए। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला। मैंने सबको जीता है, लेकिन मेरी बड़ाई एक बार भी तूने नहीं किया। मेरे शत्रु के बारे में झूठे बड़ाई किए जा रहा है। उनकी बड़ी महिमा सुनाता है तू, और मेरी बड़ी महिमा को थोड़ी महिमा भी नहीं कह के सुनाता है। मेरे सभासदों को पता चले कि हाँ विभीषण भी महाराज की बड़ाई से, महाराज के बड़प्पन से संतुष्ट है, एक बार भी तू नहीं कहता है। इसीलिए मम पुरवसी तपसिन्ह पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हि कहु नीति। मम पुरवसी तपसिन्ह पर प्रीति। तू रहता है मेरे पुर में, लंका मेरा पुर है, समझा? लंका मेरा पुर है, क्योंकि यहां जो कुछ दिखता है ये सब दशानन की भुजा बल का पहचान है। ये सब लंका की वीरता को दर्शाता है। मेरे पुर में तू रहता है, और तपसिन पर प्रीति, तपस्वियों से प्रेम करता है। अरे सट, जा तू उन्हीं से मिल जा और उनको नीति की शिक्षा दे, उनको नीति सिखाओ। हमें नीति की आवश्यकता नहीं है। रावण बहुत गुस्से में आ गया, बहुत गुस्से में भर गया। रावण के ऊपर भी काल विपरीत है, इसलिए रावण इतना क्रोध में है। रावण इतना क्रोध में कहता है, अरे विभीषण, तुम्हारी नीति से मैं ऊब गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं। तुम्हारी नीति ने तो मेरी लंका जला दी। तूने क्या कहा था उस दिन? नीति विरोध न मारिए दूता। तूने नीति की दुहाई दी, आज फिर तूने नीति की दुहाई दी है। उस दिन तुम्हारी नीति के कारण मेरी लंका जल गई। और तो और तू शत्रु से इस प्रकार से मिला है कि तुम्हारा घर नहीं जला। क्यों सभासदों? सारी लंका जल गई, इसका घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? ये मिला हुआ है। और जीवन में सबसे बड़ा भय उनसे रहता है जो मित्र बनकर के साथ रहते हो और शत्रु से मिले रहते हो। उनसे ज्यादा भय होता है, क्योंकि वो सारा भेद बताया करता है, सारी कमजोरियां बताया करता है। तो मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति। तू मेरे पुर में रहता है, लंका में रहता है, असुरों के बीच रहता है, प्रेम करता है तपस्वी लोगों से। तुम्हें इन असुर जाति से प्रेम नहीं है, तुम्हारा प्रेम है बाबा लोगों से, तिलक चंदन माला वालों से प्रेम तुम्हारा। तपसिन पर प्रीति, इसलिए तू जा, सठ मिल जाए तिन्हि कहूं नीति। तो उनसे जाकर के मिल के उनको नीति सिखाओ। क्या मतलब रावण का? रावण का मतलब यह है कि मैंने इतने वर्षों से राज किया है, 5,61,60,000 वर्ष से राज कर रहा हूं। क्या बिना नीति जाने ही? अरे उन तपस्वी जी को नीति सिखाओ तुम, जिन्होंने एक नारी की बात में आकर के राज्य को त्याग कर दिया। नारी की बात में आकर के राज्य को त्याग कर दिया, उनको नीति सिखाओ। हमें तुम्हारी नीति की आवश्यकता नहीं है विभीषण।
अस कही किन्हें सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। अस कही किन्हें सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। देखो, हित की बात कहने वाले को कितना विनम्र होना चाहिए। विभीषण जी से शिक्षा लेनी चाहिए। परम साधु बन जाओ तब शिक्षा की बात करो, सिखाने की बात करो। विभीषण जी महाराज में परम साधुता है। विभीषण जी महाराज आए, आदर मिला, बैठो विभीषण। बैठ गए, प्रणाम करके बैठे। अच्छा कहो विभीषण, तुम भी अपनी बात बताओ। फिर रावण चिढ़ गया सुन करके, फटकार लगाया, अरे कोई है, इन दोनों को भगाओ यहां सभा से, विभीषण को और इस बुढ़ा को, माल्यवंत। तो माल्यवंत जी उठ के चले गए। अब विभीषण जी की सावता देखिए। फिर विभीषण जी बेचारे हाथ जोड़ करके कहने लगे, काई विभीषण पुनि कर जोड़ी। मतलब बड़ी सभा में अपमान होने के बाद भी हित की बात कहने लगे। हित की बात कहने में वही सफल हो सकता है जो इस प्रकार से सहनशील हो। और अब जब श्री सीता जी को देने के लिए कहा, विरोध छोड़ने के लिए कहा विभीषण जी ने, तो रावण ने बहुत फटकार लगाते हुए पद प्रहार किया है। अस कही किन्हें चरण प्रहारा, ऐसा कहकर के रावण ने पद प्रहार किया है। रावण ने लात मारी है, हाथ से नहीं मारा है, लात से मारा है रावण। तो क्या विभीषण जी नाराज हो गए? कहा नहीं, विभीषण जी इसके बाद भी अनुज गहे पद बारहि बारा, बार बार चरण पकड़ रहे हैं। वाह, इसको कहते साधुता। हम लोग उपदेश देने के लिए चलते हैं, जरा सी बात सह नहीं सकते, तुरंत आवेश में रोष में आ जाते हैं। कैसे हम किसी को कल्याणकारी बात समझा सकते हैं? विभीषण जी महाराज में परम साधुता है। अनुज गहे पद बारहि बारा। रावण ने वचन से कठोर कहा है, वचन से कठोर कहा है, कर्म से प्रहार किया है, मन से त्याग किया है। लेकिन वाह विभीषण, चरण पकड़ के मानो विभीषण जी कह रहे हैं, भैया आपका मारना गलत नहीं है, आप पिता तुल्य हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आप मेरी बात मान लीजिए। आपका हित तो भजन से ही होगा। विभीषण जी महाराज बार बार चरण पकड़ रहे हैं। गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि विभीषण जी परम साधु हैं, विभीषण जी निष्कलंक हैं। वेद दृष्टि से विभीषण जी ने समझाया है, रावण ने नहीं माना, तो वेद दृष्टि से विभीषण जी पवित्र हैं। लोक दृष्टि से, लोक मत से रावण ने जो पद प्रहार किया है, फिर भी विभीषण जी महाराज ने रोष न करके बार बार चरण पकड़ करके मनाने का कोशिश किया है। लोक मत से ही विभीषण जी शुद्ध है। इसलिए विभीषण जी भगवान के बड़े प्रिय बन जाते हैं। जिनमें विकार छू नहीं पा रहा हो, जिनको विकार छू न पाता हो, जिनमें कोई आवेश नहीं, रोष नहीं,
अनुज गहे पद बारहि बारा। रावण ने पद प्रहार कहां किया है? किस जगह किया? पीठ पर, पेट पर, हाथ पर नहीं। रावण ने पद प्रहार किया है विभीषण जी के हृदय पर। रावण सिंहासन पर है, विभीषण जी सिंहासन के नीचे हैं। राजा का सिंहासन ऊंचा होता ही है। विभीषण जी चरण में वही हाथ जोड़े खड़े हैं, विनय कर रहे थे। रावण को क्रोध आया, उसने अपना पैर उठाया और विभीषण जी के हृदय पर पद प्रहार कर दिया। गीतावली सुंदरकांड 25 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी हुमागी ही हन्यो लात। तुलसी हुमागी, ऐसा नहीं धीरे छुआ दिया पैर सो नहीं। हाँ, एक तो वैसे शक्तिशाली है, बलवान रावण है। तुलसी हुमागी, हुमागी हुमच करके अपनी शक्ति लगा करके तुलसी हुमागी ही हान्यो लात, ही हान्यो लात, हृदय पर लात लगाया। विभीषण जी ने कहा तात कोई बात नहीं, ठीक है। तुलसी हुमागी ही हान्यो लात भलो तात। विभीषण जी कहा कोई बात नहीं। एक बात और समझ लीजिए, संत लोग कहा करते हैं ममता कहां होती है? हृदय में। ममता कहां होती है? हृदय में। कहते हैं मेरे हृदय में बड़ी ममता है। और जिस पर ममता होती है उसी से जब प्रहार होता है तब ममता जाकर के मरती है, ममता टूटती है। हृदय में ममता है विभीषण जी के हृदय में। रावण ने पद प्रहार किया ममता पर ही, मानो ममता को भंग किया, नाश किया। अच्छा, रावण भले विभीषण जी को खल कहता है, लेकिन स्वयं खलाधिराज है, खल है, महाखल है। रावण जिसको हृदय से लगाता है, जिसको भी हृदय से लगाता है, वह काल के घर जाता है। जिसको रावण पैर से मारता है वह श्री राम के घर जाता है। विभीषण जी को सुख को पैर से मारा है, दोनों श्री राम जी के घर गए। मेघनाद आदि को हृदय से लगाया है, वो सब काल के घर गया है। अनुज गहे पद बारहि बारा। जिनके प्रति ममता होती है वह व्यक्ति जब प्रहार करता है, फिर ममता भंग होती है, तो तब वह व्यक्ति भगवान की ओर देखता है, और भगवान की ओर देखता है तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, भगवान को हृदय से लगाते हैं। अच्छा, जिसके प्रति ममता होती है उसके लिए हृदय में जलन होती है। जब वह अपमान करता है तो ममता भंग होती है। फिर भगवान के पास जब जाता है तो भगवान उन पर ऐसी कृपा करते हैं कि उनके हृदय की ममता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अच्छा, यही सुंदरकांड की कथा है, आप सुनिएगा आगे। सरकार विभीषण जी से कहेंगे, विभीषण मेरा स्वभाव सुनो, कैसा भी हो मेरे शरण में आ जाए मैं त्याग नहीं करता, मैं उसे साधु बना देता हूं। कोई भी आ जाए उसे साधु बना देता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्या? जननी जनक बंधु सुत दारा,
गिनते जाइए, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवार। 10 हो गए ना, ये 10 हो गए। उंगली कितने हैं? 10 है। ये 10 ही है, 5 इधर 5 इधर। श्री राम जी 10 नाते गिनाए, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृदय परिवार। ये 10 हो गए। भगवान श्री राम जी ने कहा, मित्र विभीषण, मैं कह रहा हूं, तुम्हारे माध्यम से सबको कह रहा हूं, जो भी मेरे शरण में आना चाहता है, मुझे भजना चाहता है, मैं सबसे कहता हूं, सबकई ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बड़ी डोरी। अब आप ध्यान दीजिए, ये 10 उंगली अलग अलग रहेगी ना, 10 उंगली अलग अलग रहेगी, तो किसी उंगली को कोई मरोड़ को तोड़ सकता है, किसी उंगली को कोई मरोड़ को तोड़ सकता है। लेकिन जब 10 उंगली एक जगह जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए, तो एक तो पहली बात, जुड़ने से इसका नाम हो जाएगा अंजलि परम मुद्रा, अंजलि परमा मुद्रा। ये अंजलि हो गई, करबद्ध हो गए हम, और 10 उंगली एक दूसरे से सट गई, जुड़ गई। श्री राम जी कहते हैं, वैसे ही अलग अलग जो रिश्ता नाता है ये कमजोर है, कभी भी टूटता है, टूटते तो जाता है। कभी जननी रूपी धागा टूटा, कभी जनक, कभी बंधु, कभी सुत, कभी दारा, कभी तन, कभी धन, कभी भवन, कभी स्वदय परिवार, टूटता ही जाता है। तो सबको एक जगह करके ममपद मन ही बांध बड़ी डोरी, मेरे चरणों में बांध दो। यहां पर विषय है ममता को लेकर के, इसलिए, और आगे इसके प्रमाण है मानस जी में, सुंदरकांड में ही। तो ये जो विभीषण जी के हृदय में रावण के प्रति ममता थी, वह ममता भंग हो रही है। अनुज गहे पद बारही बारा। भगवती पार्वती जी कथा सुन रही हैं, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, इतना बड़ा अपमान के बाद भी वो पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, महाराज ये तो बड़ा कठिन काम है। मतलब श्री पार्वती जी कहती हैं, इतनी सहनशीलता, एक व्यक्ति पैर से मारता हो, दूसरा पैर पकड़ता हो, अरे वो भाई है, बराबर का है, फिर भी भगवान शिव कहते हैं, देवी विभीषण जी संत हैं, साधु हैं, साधु। ध्यान दीजिएगा, साधु बनना इतना आसान नहीं है। हम लोग केवल बेस बनाए हैं, साधु बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। हाँ, धीरे 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 सध जाए, अच्छी बात है। बात बात पर काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, मद का वेग, मत्सर का वेग से हम लोग झेलते रहते हैं। महाराज ये सब शांत हो जाए, सबका वेग, तब साधता आती है। जो को भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर पैना, तुलसी तऊ लेस रिसनाई, सो शीतल कही जगमाई। तो एकदम से सह लेना, बिल्कुल सुनना ही नहीं। अपने राम ने मतलब हमने एक जीवन में एक संत को देखा है, उन पर कोई गुस्सा कर जाए, बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। 10 बात बोलने के बाद एक बार धीरे धीरे बोलते, अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं। इतनी सहनशीलता, गजब की सहनशीलता। कई बार व्यवहार में मेरे मन में रोष आया और मैंने बहुत कुछ उनको सुना दिया, उसके बाद सुन लिए सब, ऐसा लगा सुना ही नहीं, कुछ नहीं, बगल में बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर जब हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है, चलिए प्रसाद पा लीजिए, सरल भाव से। गजब है भाई। ये सहनशीलता ने देखी उनमें। अब वो गुण मैंने देखा है, भले हमें वो नहीं आया, लेकिन हमने देखा है ऐसी सहनशीलता, हंस के टाल देना। तो
भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती, संत शब्द का मतलब होता है शांत होना। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। गोस्वामी जी महाराज विभीषण जी को परम संत के रूप में देख रहे हैं और संत के स्वरूप को सब तरफ से ठोक बजा के देखते जा रहे हैं। रावण लात मार रहा, विभीषण जी हाथ जोड़ रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं। भगवान शिव कहते हे उमा, संत का यही बड़ाई, संत का यही बड़प्पन है, संत की इसी में बड़ाई है। क्या? जो मंद करत, जो उसके साथ मंद करता है, जो बुराई करता है, जो नीचता करता है, जो नुकसान करता है, उसके साथ भी वह संत भलाई करता है। मंद करत जो करई भलाई। थोड़ा शब्द का अर्थ भी समझे रहिएगा। जो मंद करत भलाई करत, भलाई करे, जो माने संत अपने साथ मंद करने वालों के प्रति भी भलाई करई, भलाई करता है। इसका शाब्दिक अर्थ है, ध्यान रखिएगा। उमा संत कई यह बड़ाई, ये केवल संत की बड़ाई है। ये बातें संत में होनी चाहिए, संत की शोभा है। ये बात सब जगह लागू नहीं है और खास करके योद्धाओं के लिए, वीर के लिए बात लागू नहीं है। वहां तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, जिनमें ही मारा ते मैं मारे। ये बात है नीति में। ये केवल संत के साथ है, नहीं तो अन्य जगह रण चढ़ी करिए कपट चतुराई, रण चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। गोस्वामी जी ने बालकांड में संत की महिमा को वर्णन किया है, संत के बारे में बताया है। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो संसार में जो जहां जैसे वैसे रहने दो, प्रकृति है, व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है। भलो भलाय ही पे लहाई, भलो भलाय ही पे लहाई, लहाई निचाय ही नीच, सुधा सराहिए अमरता गरल सराहिए नीच। साधु को अपनी साधुता में रहना चाहिए, बाकी संसारी को अपनी संसारिकता में रहना चाहिए। हाँ, न साधु को संसारिकता को अपनाना चाहिए। अब संसारिक को यदि साधु को अपना ले तो अच्छी बात है, उनके लिए कल्याण है। फिर तो वो संसार छोड़ करके आ जाए, नहीं तो उनके जीना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। फिर एक संत जी ने एक सर्प को चेला बनाया, तो सर्प चेला बना तो संत जी ने उन्हें कहा, बचवा किसी को काटना मत, इससे बड़ा पाप लगता है, हिंसा होती है। अच्छा ठीक है। अब वो विषैला जहरीला सांप साधु बन गया। क्या है, किसी को कुछ नहीं बोलता है, फुफकार भी नहीं मारता, शांत रहता है। तो लड़के बच्चे कंकर पत्थर मार मार करके, डंडा मार मार करके उसको घायल कर दिए। तो कुछ दिन के बाद संत जी आए और उन्होंने प्रणाम किया सर्प ने। तो संत जी ने कहा, ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई? कहा, गुरुजी जब से आपका चेला बना तब से मेरी ऐसी दशा हो गई। क्यों? कहा, गुरुजी आपने कहा किसी को काटना नहीं, तो तब से मैं कहीं भी जाता हूं, फिर कंकर पत्थर से मारते मैं सब सह लेता हूं। तब संत जी ने कहा, अरे मैंने तुम्हें केवल काटने को मना किया था, फुफकारने को मना नहीं किया था। ठीक, तू फुफकारा होता तो आज तेरी दशा नहीं होती। तो मतलब यह है कि संसारिक संत बने, साधु वाला गुण अपनावें तो समाज से हट के रहें। यदि वो गुण अपना लेंगे तो उनको संसार में जीना मुश्किल होगा। तो ये गुण अलग अलग है सबका। भलो भलाई ही पे लहाई, लहाई निचाई नीच। ध्यान दीजिएगा।
संत अपने साथ बुरा करने वाले को भी भलाई चाहते हैं। एक साधु नहा रहे थे तो देखा कि एक बिच्छी बही जा रही है, तो उन्होंने अंजलि में उठाया और बाहर फेंकना चाहा, तब तक उसने डंक मार दिया, हाथ कांप गया, फिर गिरी वो, फिर उठाया, फिर डंक मारा। जब जब उठावे डंक मार दे फिर से गिर जाए, हाथ कांप जाए, गिर जाए। तो एक दूसरा व्यक्ति देख रहा था, कहा बाबा ये क्या कर रहे हो तुम? बाबा ने कहा जब ये अपना काम नहीं छोड़ रहा था मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं? इसका काम है डंक मारना, मेरा काम है इसको बचाना। ये डंक मारते रहे मैं बचाऊंगा। तो भलो भला ये पे लाई लाई नीचाई नीच, तो मंद कर जो करई भलाई, जो उसके साथ अपकार करता हो फिर भी उसके साथ वे उपकार करते हैं। कवितावली उत्तरकांड 32 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, कवितावली उत्तरकांड 32 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, करिहंस के वेश बड़ो सबते, करिहंस के वेश बड़ो सबते, तजिदे बकबायस की करनी, तजिदे बकबायस की करनी। बाबा का वेश बनाए हो तो बाबा जी वाले वेश में रहो, ये बगुले वाला काम मत करो, तजिदे बकबायस की करनी। भक्तमाल जी के 152 कवित्व में स्वामी प्रियदास जी ने लिखा है, भक्तमाल के 152 कवित्व में स्वामी प्रियदास जी ने लिखा है, श्री जयदेव जी महाराज, जय हो श्री जयदेव जी महाराज सभी कवियों में चक्रवर्ती हैं। इनके गीत गोविंद का बड़ा प्रभाव है। आज भी अकेले एकांत में कोई गाँव में पढ़े तो भगवान की कृपा की अनुभूति होती है। तो श्री जयदेव जी को डाकुओं ने हाथ पांव काट दिया और कुएं में डाल दिया। एक राजा ने उनको कुएं से निकाल करके उपचार कराया और इसके बाद उन्होंने उनकी सेवा करना शुरू किया। तो श्री जयदेव जी ने कहा कि देखो राजन, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो साधु सेवा करो, साधु सेवा से तुम्हारा कल्याण होगा। साधु सेवा करने लगे। कालांतर में अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष हो गया। वही जो इनको हाथ पांव काटे थे बाबा जी वेश बना के इनके पास आ गए। तो जयदेव जी ने राजा जी से कहा, राजन ये मेरे गुरु भाई लोग आए हैं। कहां से आए हैं? ये मेरे गुरु भाई सब आए हैं गिरनार से। ये बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा लोग हैं, अच्छी सेवा करिएगा। राजा बड़ी सेवा करने लगे। कथा विस्तार है लेकिन संक्षिप्त में जान लीजिए कि फिर बेचारा उब गए तो जाने लग गए। तो जयदेव जी ने कहा खूब भेंट विदाई करके विदा कर दीजिए। भेंट विदाई दिए, पहुंचाने के लिए सेवक जाने लगे। तो सेवक ने कहा आपकी जैसी खातिरदारी हुई वैसी किसी की नहीं हुई, आपका और स्वामी जी से क्या संबंध है? तो उन लोगों ने झूठ बोला, कहा कि देखो तुम्हारे स्वामी और हम लोग एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे, इनसे अपराध बना, राजा ने प्राण दंड देने का हुक्म किया, हमने जंगल में जाकर इनके हाथ पांव काट के छोड़ दिए, उसी के एहसान में इन्होंने आज ऐसी सेवा कराई। अच्छा, ऐसा कहते भूमि फट गई, ये सब समा गए। अब वो बेचारे जो पहुंचाने जा रहे थे भागे भागे आए और सुनाए स्वामी जी आपके गुरु भाई से भूमि में धंस गए। और जैसे सुनाए वैसे ही जयदेव जी दुख प्रकट किया, हाँ अच्छा नहीं हुआ, तो उनके हाथ पांव निकल गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा, जयदेव जी ने कहा राजन निपट अमोल ये संतन को बेस है, साधु का बेस है, ध्यान रखो। कैसो अपकार करो तो उपकार होता। यदि साधु बेस के प्रति आपकी निष्ठा है तो साधु बेस को यदि आप अपकार करोगे, हानि करोगे, तभी तुम्हारे साथ उपकार होगा। कैसो अपकार करो तो उपकार होत, निपट अमूल्य ये संतन के वेश है। ये संत का वेश बिल्कुल अमूल्य है। भगवान शिव कहते हैं मंद करत जो कर भलाई, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा राम
भजे हितनाथ तुम्हारा। विभीषण जी ने कहा, तुम पितु सरिस, आप पिता तुल्य हैं, मेरे बड़े भैया हैं, अच्छा हुआ कि आपने मुझे मारा। ऐसा नहीं कि विभीषण जी रोते हुए कह रहे हो, रोष पूर्वक कह रहे हो, निसाज भाव से कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, आप पिता तुल्य है, आपने मारा, अच्छा किया। पर हे नाथ, आपका हित तो होगा श्री राम जी के भजन करने से। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, आपका हित होगा श्री राम जी के भजन करने से। पूर्व जन्म में जब ये रावण प्रताप भानु था, विभीषण जी जब धर्म रुचि थे, तब भी हित की बात की शिक्षा दिया करते थे। निर्पहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। आज भी हित की बात कहते हैं। विभीषण जी ने कहा, पिता तुल्य, आपने मारा, ठीक किया। पिता है, गुरु है, मारने का उनका अधिकार है, मारे, कोई बात नहीं, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। पर आपका हित होगा श्री राम जी के भजने से। लेकिन रावण में कोई बदलाव नहीं, रावण एकदम से गुस्से में, और रावण बिल्कुल त्याग कर दिया है मन से। रावण चाह रहा है कि जल्दी जाए यहां से, ये भागे। विभीषण जी महाराज रावण के मनोभाव को समझ करके सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। सचिव संग लई नभपथ गयऊ। विभीषण जी महाराज अपने मंत्री को संग में लिए आकाश मार्ग में चले गए। एकदम से ऊपर चले गए आकाश में, सभा से उड़कर के ऊपर चले गए। सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। पूरी सभा को सुना करके ऐसा विभीषण जी ने कहा, सब सुन लो, कान खोल के सब लोग सुन लो। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जनि खोरी, जाऊं देहु जनि खोरी। प्रभु श्री राम जी सत्य संकल्पित हैं। हमारे महाराज की सभा काल के बस में मैं अब रघुवीर के शरण में जा रहा हूं। सबको सुना दे रहा हूं मैं कहां जा रहा हूं। मैं अब रघुवीर के शरण में जा रहा हूं, मुझे कोई दोष मत देना। देहु जानी खोरी, मुझे कोई दोष मत देना। इसीलिए किसी ने विभीषण जी को दोष नहीं दिया है। एक बार हम एक गोष्ठी में थे तो वहां पर एक ने कहा कि विभीषण जी का नाम बदनाम है, लोग अपने परिवार में नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने लंका का भेद बता करके लंका को विनाश करवाया। तो कई लोग, हम लोग बैठे थे, एक सज्जन ने कहा, नहीं बाबा, विभीषण जी के नाम बदनाम नहीं है, विभीषण जी का नाम सम्मानित है। और विभीषण जी ने लोक वेद दोनों मत से अपने आप को पवित्रता बना करके रखा है। और वैसे गृहस्थी में लोग भले डरे हो, पर साधु में तो विभीषण दास नाम बहुत पाए जाते हैं। तो विभीषण जी महाराज ने स्पष्ट किया है,
और इसके बाद विभीषण जी महाराज यहाँ से प्रस्थान करते हैं। सो प्रसंग आगे हम लोग श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री दोहाबली से।